हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज, अगर आप यहाँ पे डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको इसके डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसी ऐप के थ्रू, जिसका नाम है वेदाश्री लर्निंग ऐप, इस ऐप के थ्रू इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं, राइट। क्योंकि आपको पता है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो उस लिमिटेड टाइम में ही आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे मैथ्स में हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति की। तो संख्या पद्धति में आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम बात करते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसी तरह 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, और यहाँ पे आपका होता है स्थानीय मान, राइट। और उसमें जैसे किसी भी नंबर को आप विस्तारित फॉर्म में लिखो या किसी नंबर जो आपका विस्तारित फॉर्म है उसको लघु रूप में लिखो, तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। और अगर यहाँ पे बात की जाए रोमन नंबर्स की, तो यहाँ पे आपको रोमन नंबर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो और भी यहाँ पे बेसिक छोटी मोटी चीजें हैं, तो उन सभी के बारे में हम यहाँ पे बात करते हुए चलेंगे। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कि हमको 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो हमको पता है कि 2 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो यहाँ पे बनेगी 10। और इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि जो आपकी 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपकी जो 1 अंक में सबसे बड़ी संख्या है, आप देख सकते हैं ये 9 है। तो अगर आप 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ दो तो आपको 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 9 में 1 जोड़ दूं तो ये 10 मिल गया, और 10 क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। और इसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं कि अगर आप 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 1 माइनस कर दोगे तो आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो अगर आप 10,000 में से 1000 की बात करते हैं, क्योंकि हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो 1000 में से आप 1 को माइनस करेंगे, देन यू विल गेट 999। और यही क्या है? आपका 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, राइट। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं और क्वेश्चन भी आपके यहाँ से जो बनने वाले हैं वो बेसिक ही बनने वाले हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो हो गई तो हमें 3 अंकों की, 4 अंकों की या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो वो कैसे लिखते हैं, और छोटी से छोटी संख्या लिखनी है तो वो कैसे लिखते हैं, और किस तरह से इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या किस तरह से हम यहाँ पे और जो नए मेथड्स हैं उनसे इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं, तो वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं स्थानीय मान की। और जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 2 5 6 7, इसका आपको मतलब इसमें जो आप नंबर्स देख रहे हैं 2 5 6 7, तो इसका अगर आपको स्थानीय मान निकालना है, यानी इसमें जो 1 2 3 4 जो आपको संख्या दिख रही है, तो उसका स्थानीय मान आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये आपका क्या है? 7, करेक्ट। तो 7 इंटू आप कर देंगे 10 की पावर 0, करेक्ट, 10 की पावर 0। ऐसा हम क्यों 10 को ही क्यों ले रहे हैं? इधर समझिए, क्योंकि ये आपका है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो इस तरह से आपकी संख्या चलती है। और इसमें क्या है? इकाई में आपको सिर्फ 1 दिखेगा, दहाई में 10, सैकड़े में 100, हजार में 1000। तो इसको आप 10 की पावर में शो करते हैं। और बात आती है कि हमने यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिया? क्यों 7 इंटू 1 लेना चाहिए, तभी तो 7 आएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसको 1 ही लिखा जाता है। तो ये 7 इंटू 10 की पावर 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 7 इंटू 1, और ये आपका आ गया 7। और 6 को आप क्या लिखेंगे? 6 इंटू 10 की पावर 1। तो 6 इंटू 10 कितना आ गया आपका? 60 आ गया। अभी आएगा 5 इंटू 100, क्योंकि 5 सैकड़े पे आ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। चलो इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। ये आपका कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1000, तो ये आपका हो जाएगा 2000, राइट। रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं। अब इन सबको आप वापस जोड़ेंगे तो आपको वापस से क्या मिल जाएगा? यही संख्या मिल जाएगी 2 5 6 7, करेक्ट।
तो ये जो आपने निकाला है इसका, इसमें जो हर एक आपको संख्या दिख रही है उसका आपने स्थानीय मान निकाला है, करेक्ट। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और यहाँ पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को अगर मैं, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं, विस्तारित रूप में लिखूं, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 1000 प्लस 5 गुणा 100 प्लस 6 गुणा 10 प्लस 7 गुणा 1। तो ये क्या हो गया? ये इस संख्या का, इस पूरी संख्या का क्या हो गया? विस्तारित रूप हो गया। विस्तारित रूप या विस्तार रूप कह दो, विस्तार रूप, करेक्ट। थोड़ा हिंदी लिखने में अगर गलती होगी तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो बस थोड़ा आप समझ लीजिए, विस्तार रूप हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म जिसको आप बोलते हैं, राइट। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब थोड़ा सा बात करते हैं। अब इसी को सॉल्व करके, इसी को सॉल्व करके आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो इसको क्या बोल देंगे? लघु रूप बोल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंकित मान और स्थानीय मान की। हालांकि ये सारी चीजें आपको पता होंगी, थोड़ा सा यहां पे और समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर मैं बोलूं 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? 2 इंटू इकाई दाई सैकड़ा हजार। तो ये कौन से प्लेस पे आ रहा है? 1000 प्लेस पे आ रहा है। तो 2 इंटू 1000 कितना आ जाएगा? 2000। तो यहां पे 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2000। अगर बोला जाए इसका अंकित मान निकालो, तो अंकित मान का मतलब होता है कि जो आपको यहां पे नंबर दिख रहा है, तो 2 यहां पे हो जाएगा अंकित मान, राइट। और यहां पे ये अंकित मान हो गया। तो अगर आपको स्थानीय मान निकालना है, तो देखो स्थानीय मान की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? स्थानीय मान की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, अंकित मान इनटू प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को यहां पे क्या बोल सकते हैं हम? स्थान का मान। प्लेस वैल्यू को हम यहां क्या बोल सकते हैं? स्थान का मान, राइट। तो अगर आपको स्थानीय मान निकालना है, तो जो अंकित मान है उस अंकित मान को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? आपका स्थानीय मान निकल के आ जाएगा। तो अगर मुझे 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो 6 का अंकित मान 6 हो गया, और 6 के स्थान की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दहाई पे आ रहा है, यानी कि 10। तो ये आपका 60 क्या निकल के आ गया? स्थानीय मान निकल के आ गया। किसका? इस 6 का। ठीक हो गया। तो आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और इसमें क्या पूछा है आपसे? 342,769 यानी इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,42,769 3,42,769 में से 69 में 2 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो अगर मैं इस 2 के स्थानीय मान की बात करूं, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो ये कौन से प्लेस पे आ रहा है? 1000वें प्लेस पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये 2 का अंकित मान, ये अंकित मान हो गया 2 का, करेक्ट। अंकित मान का मतलब होता है वही जैसा दिख रहा है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, जैसा चेहरा है वैसा ही। तो ये अंकित मान हो गया। और इसके अगर स्थानीय मान को निकाला जाए, तो स्थानीय मान का फॉर्मूला अभी भी आपने सीखा, स्थानीय मान बराबर अंकित मान इनटू प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब स्थान का मान। तो यहां पे जो आपका 2 का जो स्थानीय मान होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 1000, क्योंकि अंकित मान, ध्यान दीजिएगा, अंकित मान इनटू स्थान का मान बराबर, ये हो गया स्थानीय मान,
तो कितना आ गया 2 into 1000 यानी कि 2000। सिंपल सी बात है। अब आपको पूछा क्या गया है, 2 के स्थानीय मान जो कि ये 2000 है और अंकित मान में क्या अंतर है, तो स्थानीय मान कितना हो गया 2000 और अंकित मान कितना है 2, माइनस करोगे तो कितना आएगा 2000 रुपए में से 2 रुपए हटा दो तो कितना बचेगा 1998 यानी 1998। करेक्ट। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। और ये जो मैंने आपको समझाया है, आप अगर नोटिस करो, आप को जो मार्कर में यहाँ पे चला रहा हूं या जो आप कॉपी में पेन चलाएंगे तो उसकी भी आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा यहीं पे देखिए 2 का स्थानीय मान 2000 और 2000 में से आपको 2 को माइनस करना है, तो सीधी बात है 1998 रुपए ही आपके बचेंगे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जस्ट एक फॉर्मूला है जो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। करेक्ट। एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, 674872 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर। क्या बोला है, स्थानीय मानों का अंतर, यानी इसमें एक से ज्यादा 7 होंगे। करेक्ट। अब देखो, अब एक से ज्यादा होंगे मतलब 2 ही होंगे, इससे ऊपर तो नहीं पूछेगा क्योंकि कैलकुलेशन बन नहीं पाएगी। तो यहाँ पे इसमें आपको क्या दिख रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,74,872 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। तो एक तो यहाँ पे 7 है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यहाँ पे 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 70,000 और इस वाले 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 70, क्योंकि फेस वैल्यू को अगर आप प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि अंकित मान को आप स्थान के मान से गुणा कर देंगे तो आपको स्थानीय मान मिल जाएगा यहाँ पे दोनों 7 का। करेक्ट। तो 70,000 में से 70 को माइनस करना है तो 69,000 कुछ बचेगा। तो 69,000 पे कुछ है तो देख सकते हैं एक ही ऑप्शन है और इन ऑप्शंस में कहीं पर भी नन ऑफ दीज नहीं है, तो ऑब्वियसली आंसर ए ही होगा, सोचना ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो 59 है, यहाँ पे 96 है और यहाँ पे 60 है। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप देख लो 70,000 में से 70 कम हो रहा है यानी 69,000 समथिंग होगा, तो 69 आपको यहीं पे मिल गया। पूरा नहीं कर रहे हो आप तब भी आपका आंसर आ गया। अब पूरा अगर कर भी लेते हो तो 69,000 कंप्लीट होगा और बचेगा कितना, 1000 में से 70 माइनस कर दो। आप इसको 2 पार्ट में तोड़ दो 70,000 को, एक 69,000 एक 1000 में से 70 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा 930। दोनों को जोड़ के लिखोगे तो 69930 और ऑप्शन ए आपका आ चुका है। आपको बताइए किस तरह से करना है, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस संख्या पद्धति में जो हमने बेसिक चीजें यहाँ पे डिस्कस की तो वो आपको बिल्कुल ही समझ में आ गई होंगी। और इसमें कुछ चीजें और हैं जैसे कि आपका रोमन नंबर्स, राइट, पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, बहुत बेसिक चीजें हैं। तो इनको हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए उस तरह के क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करें और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या, इसमें घुमा फिरा के जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एक बार उनको ट्राई कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो गाइज आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि जो कोई भी अगर यहाँ पे डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके पास तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपके लिए एक कोर्स बनाया हुआ है, तो उसके लिए आपको विदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। वहां पे आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं और अगर आपको ये डेमो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। और ये हम आपको यहाँ पे लाइव सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप हमारा लाइव कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो आप आज ही डाउनलोड कर लीजिए विदाशी लर्निंग ऐप को और यहाँ पे क्लासेस के डेमो देख लीजिए। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।